ओम नमः। आज तारीख है 16 मई 2026, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा स्पिरिचुअल वीडियो नहीं है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक जर्नी में मैंने जो 3 बातें बड़ी स्ट्रांगली कही थी उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे भक्तों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, तो इसे पूरी तरह से सुने। 3 बातें मैंने हमेशा कही है 1992 से लेके 2026 तक। पब्लिक डोमेन में भी मेरी 3 बातें हैं। 3 मेरे बड़े पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मैंने हमेशा ये दावा किया है कि 1500 पृथ्वियाँ इस ब्रह्मांड में है और उस पर जीवन है। नंबर 2, ज़्यादातर पृथ्वियों पर जीवन है और हमारे जैसे ही इंसान हैं, हम जिसे परग्रहवासी कहते हैं। और तीसरी और बड़ी बात कि उन लोगों के साथ हम बातचीत या कनेक्टिविटी कांटेक्ट वादद भाषा से कर सकते हैं। और 3 पृथ्वियाँ उसमें से ऐसी है जिनमें रहने वाले परग्रहवासी एलियन हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। आज मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ? 1992 से लेके 2026 तक जो बात मैंने हज़ारों बार दोहराई है, लेकिन कोई मुझसे पूछता कि आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है? जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो पूछते हैं, पूछना भी चाहिए कि आप ये बात कहते हैं, लेकिन आपके पास इस बात का एविडेंस ओम गुरु क्या है कि ये 3 बातें सही है। मैंने उनको कहा, और उस वक्त भी कहा था, और पिछले भी मैंने प्रवचनों में मेरे इस बात की गहराई में जाके मैंने बताया था कि एक दिन नासा जैसी बड़ी संस्था मैंने नाम लेकर ये बात कही थी कि एक दिन ये बात वो खुद सामने से आके डिक्लेयर करेगी। तो 8 मई 2026 को, यानी कि ठीक आज से 8 दिन पहले, अमेरिका के संसद में ये पारित हुआ कि नासा के पास पेंटागन, जो यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसके पास जो भी डेटा अवकाश यात्रियों का है, खासकर नासा के पास, उस डेटा को सार्वजनिक किया जाए, यानी उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए, लोगों के सामने वो बात रखी जाए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब पहली बार चांद पर कदम रखा था, उस दिन नील आर्मस्ट्रांग के साथ जो उनका साथी था, बाद में उसने बहुत सारी बातें इस बारे में बताई, लेकिन कोई एविडेंस न होने की बजाय, जैसे कि मैं जो कह रहा था वो कोई एविडेंस नहीं था मेरे पास, वैसे भी उसके पास एविडेंस नहीं था। वो खुद नील आर्मस्ट्रांग के साथ था, उस अवकाशयान में था जो चंद्र पर गया था 1969 में जुलाई को। 1969 में बज़ ने एक ऐसी लेज़र की बहुत पावरफुल किरण को देखा, लाइटिंग को देखा, और उसने ये बात ऊपर से उसने संदेश भेजा कि मुझे ऐसी एक बहुत बड़ी लाइट दिख रही है जो पावरफुल है। उस वक्त इस बात को खारिज कर दिया गया और नो एविडेंस, मतलब कि उसके कोई सबूत नहीं है, ऐसा कहकर उस बात को छिपाया गया और फिर बात को बंद कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। आप सोचोगे कि ये लाइट क्या थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने जो भविष्यवाणियाँ की थी, जो मैंने फ्यूचर बताया था, उसके बारे में हम आज पूरी बात समझेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन हमें डिटेल में समझना होगा। मैं जो बातें बार बार बता रहा था, नासा और पेंटागन दोनों ने 160 से ज़्यादा फाइल्स, अवकाश यात्रियों के वीडियो, ऑडियो और ऐसी बहुत सी माहिती को सार्वजनिक कर दिया है, यानी डिक्लासिफाइड कर दिया है। कि कोई छोटी घटना नहीं है। 8 मई 2026 के दिन नासा और पेंटागन ने जो रिलीज़ किया वो छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप समझिए कि इतनी परफेक्ट माहिती, इतनी परफेक्ट डिटेलिंग जो खुद अवकाश यात्रियों ने देखी है, जैसे कि उड़न तस्करी जैसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा लाइट चारों ओर से आ रही है, लगता है कि वहाँ कोई पृथ्वी चमक रही है, कोई तारा नहीं है। नहीं, एक अवकाश यात्री ने तो ये भी पूछा कि हमारा ही कोई अवकाशयान तो नहीं है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यानी कुल जमा बात यह है कि 5 मुद्दे इसमें फाइल में से निकल कर आए। नंबर 1, अमेरिका में एक इंसान ने उड़न तस्करी देखी
और उसके बारे में FBI ने जांच भी की। उस उड़न तस्करी को जांच करने के बाद, वीडियो देखने के बाद ये पता चलता था कि ये कोई इंसान चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चलाने के लिए जितनी ताकत और शक्ति चाहिए, अगर वो इंसान उस उड़न तस्करी में बैठ जाता तो इंसान डेफिनेटली बन जाता। और वो एक बार नहीं, बार बार दिखी है। यानी कि उड़न तस्करी का जो नो एविडेंस था, वो भी तकरीबन 40-50 साल से जिस इंसान पर FBI ने जांच की, उस इंसान की बातों को 2-3 महीने तक उसे इंट्रोगेट किया गया और बाद में उसे वेरी क्लासिफाइड और गुप्त बात बताकर उसे बंद कर दिया गया, लेकिन खारिज नहीं की गई, क्योंकि उसने इस तरह के एविडेंस दिए थे कि उड़न तस्करी है। जो बात 8 मई 2026 को रिलीज हुई। नंबर 2 कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में नासा खुद भी नहीं जान रहा है, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भाई हर अवकाश यात्री को कोई ना कोई ऐसी जिंदगी, जीवन या लोगों को उन्होंने देखा है, लेकिन वो फट से अलोप हो गए हैं, जिसे हम परग्रहवासी कहते हैं। नंबर 3, अमेरिका में ही क्यों दिख रही है? दुनिया के दूसरे किसी देशों में उड़न तस्करी या ऐसी घटनाएं या नासा के जो वैज्ञानिकों ने या अवकाश यात्रियों ने देखी, वो दूसरे देशों में क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे देशों में भी हो रहा है, लेकिन नासा जैसी पावरफुल सिस्टम जो उड़न तस्करी जो 5-10 सेकंड के लिए आए और उसका वीडियो या फोटो खींच जाए, जो 8 मई को भी वो भी रिलीज हुआ है, ऐसी फैसिलिटी दुनिया के हर देश के पास नहीं है। चाइना और रशिया के पास है, लेकिन अभी तक रशिया और चाइना ने भी ये बात साझा नहीं की है। नंबर 4, अमेरिका के एक सेनेट ने तो ऐसा तक कहा है कि एलियन से बातचीत करने के लिए जो प्रोग्राम होना चाहिए, वो प्रोग्राम अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका उसे रिवील नहीं कर रहा है, साझा नहीं कर रहा है। अमेरिका ने इस बात की नकारात्मकता नहीं बताई, लेकिन एक ऐसी रिसर्च संस्था शुरू की है कि एलियन के साथ बातचीत कर सके। नंबर 5 और सबसे बड़ी बात कि जिस अलग अलग गोलों को जहाँ कोई जनजीवन नहीं हो सकता या ऐसी कोई घटना अवकाश में नहीं हो सकती जिसके बारे में अवकाश यात्री न जानते हो, तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का विवरण 160 फाइल्स ऑडियो और वीडियो में हमें मिला है। मेरी जो 3 बातें हैं, जो हमेशा से कई बार किसी ने सीरियसली ली है, कई बार किसी ने गंभीरता से ली है, कई बार किसी ने बहुत ज़्यादा अंदर से हंसने में ली है, वो बात 8 मई 2026 को साबित हो गई। ये बात तो आप जाकर कहीं भी किसी भी चैनल पर आप जाओगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ आज आपको, मैं उस बारे में आता हूँ। एलियन, उड़न तस्करी, एक बड़ी सी रोशनी, चमकती हुई रोशनियाँ, हज़ारों रोशनियाँ चमकती हुई दिखी अवकाश यात्री को, जो उसने बताई। मुझे लगा कि कोई बड़ा जहाज़ है जो उसे अटैक करेगा, कोई बड़े ग्रह पर से कोई उसे वॉच कर रहा है। तो आज ये सारी बातें मैं क्यों आपके सामने साझा कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? ये तो वैसे ही आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल में आप चले जाओगे तो आपको दिख जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग जो 3 पृथ्वियों पर है, 1500 पृथ्वियों में से बहुत सी पृथ्वियों में जीवन है, लेकिन 3 पृथ्वियाँ इतनी पावरफुल है कि अगर आज हम उन लोगों से संपर्क करके हम उनको ये विश्वास नहीं दिला देते कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं और हम शांति चाहते हैं, एकजुटता चाहते हैं, तो हम उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, अभी आज नहीं कर सकते। रिसर्च जब होगा तो होगा, उसके बारे में भी बात आगे बताता हूँ। लेकिन वो लोग हमारे साथ तुरंत कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे इस विश्व का, हमारी इस पृथ्वी का बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे फोटोग्राफ, ये मेरा दावा है, उन्होंने उड़न तस्करी, बड़े बड़े जेटों के माध्यम से, बड़े बड़े यानों के माध्यम से फ़ोटो खींच के 5, 7, 10 सेकंड में वो दुनिया में से वापस अपने पृथ्वी पर चले जाते हैं, आज भी, टिल टुडे। तो हमारी सारी की सारी माहिती, इन्फॉर्मेशन उनके पास साझा है, उनके पास है। आप समझ लीजिए कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो परमाणु बॉम्ब है, उसे विस्फोट कैसे करना है, उसके जो कोड है वो भी उनके पास है, डेफिनेटली है। अब आप कहेंगे कि उन्होंने अब तक हम पर हमला क्यों नहीं किया? उन लोगों को पता है कि हमने अब तक ये रिसर्च नहीं किया हुआ है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, दूसरी पृथ्वी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अभी आज हम उनके लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक है ही नहीं, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे हैं। 8 मई के बाद
ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। सब लोग ये मानेंगे, समझेंगे। अब वीडियो के मूल बात पर आता हूँ कि सारी घटनाएं जो देश दुनिया में पता है, तो आज मैं आपके साथ बैठकर इस बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं कोई अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। आपको लगता है कि 8 मई 2026 को किसी दूसरी घटनाओं को दबाने के लिए ये रिलीज किया गया है? नहीं। अमेरिका के संसद में 2 साल से इसका भौकाल चल रहा था। अगर सरकार इसे रिलीज नहीं करती तो नहीं चल सकता था। सरकार और दूसरी कोई बात छुपाने की कोशिश कर ही नहीं रही है। तो आप ये मत समझिए कि किसी फाइल्स को दबाने के लिए या किसी बड़े षड्यंत्र को छुपाने के लिए ये 8 मई 2026 को ये डेटा रिलीज कर दिया गया है, अनक्लासिफाइड किया गया है। नहीं, ये डेटा रिलीज करना आवश्यक था। अब आपको मैं ये बताता हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं देश और दुनिया में, भारत, अमेरिका, रूस, चाइना, जापान या दुनिया के बहुत से जो देश अवकाश में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ, मुझे 1 साल तक दुनिया का कोई भी एक देश मुझे हायर करेगा, 1 रुपया भी मैं चार्ज नहीं करूँगा, नॉट अ सिंगल पैनी। और मैं 1 साल में उस 3 पृथ्वियों में से किसी एक पृथ्वी के साथ हमारा कनेक्शन बना दूंगा, क्योंकि वो लोग जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वादत भाषा में, मुझे उसके लिए 4 अवकाश का ज्ञान रखने वाले लोग चाहिए और एक ऐसा एक्सपर्ट कि जो मैं बात बताऊं वो बात उन लोगों को कन्वे करे और फिर 1 साल में हम एलियन के साथ बातचीत करने लगेंगे। मेरे पास जो शक्ति, ताकत, सामर्थ्य है, मैं आपको पूरे दावे के साथ और पूरे होश और हवास में कह रहा हूँ कि अगर हमारी दुनिया को 50 या 100 साल में इस पृथ्वी को नष्ट नहीं होने देना है तो हमें उनके साथ बातचीत के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। वो लोग हमारे साथ अभी बातचीत कनेक्शन स्थापित नहीं करेंगे, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग हमसे 1000 गुना ज़्यादा एडवांस है, 1000 गुना ज़्यादा एडवांस है। 3 पृथ्वियों पर रहने वाले लोग 1000 गुना हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर उस पृथ्वी के साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी, तो नतीजा इतना अच्छा निकलेगा कि आज इस पृथ्वी पर हमारे जो प्रॉब्लम है उनमें से 98% प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, डेथ के अलावा, मृत्यु के अलावा सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएगी और वो 3 पृथ्वियों में रहने वाले एलियन कर सकते हैं। नंबर 1, मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ? तो मैं उनके साथ संवाद, जो वादत भाषा में वो लोग डिकोड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं, उस भाषा में हम उन तक मैसेज पहुँचा सके कि हम शांति चाहते हैं और हम आपके साथ मित्रता चाहते हैं। तो ये बात पूरी तरह से उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब आप समझेंगे कि आप पूछेंगे कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदा? देखो, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी पर मैं रह रहा हूँ तो इस पृथ्वी का बचाने का कर्तव्य भी मेरा है। जैसे दुनिया बचाने के लिए फिल्में बनती है, लोग देखने जाते हैं, ये सही मायनों में दुनिया बचाने का खेल है। वरना 50 या 100 साल में हमारी पृथ्वी पर 2 ऐसे छोटे मोबाइल साइज़ के बॉम्ब गिरा के दुनिया के आधे अस्तित्व को वो ख़त्म कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। कनेक्शन बनाओ, बातचीत करो, उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाओ, उनके साथ कनेक्ट करो और एलियन आते जाते हैं। सिर्फ नासा को पता चलता है क्योंकि नासा के पास ऐसे एडवांस सिस्टम्स है, दुनिया के किसी और देश के पास भी है, चीन के पास है, रूस के पास है, लेकिन वो माहिती साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भारत को ये कदम उठाना चाहिए। भारत के अवकाश यात्री बड़े पावरफुल है, वो समझदार है, उनके साथ में बैठकर कोऑर्डिनेट करके 1 साल में हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करके भारत पहला देश ऐसा बन सकता है जो एलियन के साथ बातचीत कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और इस तरह से भारत की ज़रूरत दुनिया के हर देश को पड़ेगी, क्योंकि 1 साल में दुनिया का कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश भी एलियन के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भाषा वो जानता नहीं है, उनके साथ कनेक्शन कैसे किया जाए वो जानते नहीं है, उनसे कैसे डिस्कशन किया जाए वो नहीं जानते। ये तीनों चीज़ें मैं जानता हूँ और बड़ी खुले और क्लियर माइंड से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई भी आर्थिक निस्वार्थ इसमें मैं नहीं रखूँगा। 1 रुपया भी हिंदुस्तान के पास से, भारत सरकार के पास से नहीं लूँगा, लेकिन इस पर 1 साल रिसर्च करने का अवसर, मौका मुझे दिया जाए, क्योंकि
8 मई 2026 को ये बात जब पूरी दुनिया जान चुकी है, इस पर मैं 25-26 सालों से काम कर चुका हूँ और 1 साल में मैं परिणाम तक पहुँचा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत दुनिया में नंबर 1 पर रहे, भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली रहे और ये एक ऐसा अवसर है, आपको लगता है कि इसमें 0% चांसेस है, मैं कहता हूँ इसमें 1000% चांसेस है कि हम पूरी दुनिया को दिखा दे कि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति के कारण हमने क्या पाया है। और आज भी इस देश में ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी हैं जो एलियन के साथ कनेक्टिविटी लाके उनके ऑडियो वीडियो के साथ हम दुनिया को 1 साल में रिजल्ट दिखाएंगे। मैं समझता हूँ मेरी ये बात भारत सरकार तक पहुँचेगी, गुजरात सरकार तक पहुँचेगी और वहाँ से भारत सरकार तक पहुँचेगी या डायरेक्ट भारत सरकार तक पहुँचेगी। और ये बात जब पहुँचेगी तो एक नया इतिहास हिंदुस्तान रचेगा, ये मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 मई 2026 को, तारीख याद रखिएगा। और वीडियो ख़त्म हो रहा है 2:45 यानी 2:45 बजे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बात कि 1 साल एलियन के साथ बातचीत और इस मिशन पर भारत सरकार को काम करना चाहिए। कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि अवकाश यात्रियों का या स्पेस सेंटर जो चल रहे हैं उनकी सैलरी तो वो वैसे ही भारत सरकार दे रही है। उनके मुझे 4 स्पेस एक्सपर्ट चाहिए जो मेरी बात को मैं जिस तरह से कहूँ उस बात को वो एलियन के साथ कनेक्शन करने में मदद रूप बने। और ये डेफिनेटली हो जाएगा। 1 साल में कोई नुकसान नहीं है, भारत सरकार का कोई नुकसान नहीं है और ना स्पेस सेंटर का कोई नुकसान नहीं है। और रिसर्च करने में दुनिया का कोई देश बाधक नहीं बनेगा। भारत सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी है, तक है कि इस बात का आज पूरी तरह से हम आगे बढ़कर आए और हमें ये प्रूव करने का अवसर मुझे दे और इसका श्रेय भारत सरकार ले। थैंक यू। ये वीडियो, ये बात किसी भी तरीके से देश हित, दुनिया हित और लोगों के हित में है। जो बात मैं 25-26 सालों से भी ज़्यादा वक्त से कह रहा हूँ, जिस पर मेरा रिसर्च है, उस बात को मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अब भारत सरकार को सोचना है कि वो इस बात को आगे ले जाए या न ले जाए, क्योंकि अमेरिका, रूस, चाइना जिसके पास ये पावर है और वो लोग 100 साल भी रिसर्च करेंगे तो भी वो एलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एलियन हम तक पहुंच चुके हैं और ये हमारे ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है दुनिया पर कि दुनिया को अगर बचना है, दुनिया को अगर 2 दिन में पूरी तरह से इस पृथ्वी को साफ नहीं होना है, विनाश की ओर नहीं जाना है, तो एलियन के साथ बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। मैंने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर मुझे अवसर मिलेगा 2 दिन में, मैं फिर आगे की बात आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओम नमः।